श्रुति स्मृति आदि साहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च संगीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मिता। संगीत सरिता के दर्शकगण नमस्कार। आज हम एक और कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारे सौभाग्य है कि स्टूडियो में अनेक कलाकार आए हुए हैं। आप जानते हैं कि संगीत जो है वो अध्यात्म है, मतलब संगीत जो है हृदय को छूता है। संगीत ऐसे एक कला है जो ईश्वरकृत है। हम ये जानते हैं कि शिव जी डमरू से संबंधित रखते हैं, सरस्वती वीणा से संबंधित है और गणेश जी शंख से संबंधित है। तो हमारे जितने भी इष्ट देव हैं वो संगीत से परिपूर्ण है। हमारा जो धर्म है वो संगीत पर ही आधारित है। हमारे जो वेद है वो छंदों में गाया जाता है। हमारे जो रामायण है वो दोहा चौपाइयों में गाए जाते हैं। गीता जो है गीत में गाए जाते हैं, उसको गाया जाता है। तो हमारा संबंध संगीत से बहुत घनिष्ठ है। आज हमारे स्टूडियो में, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अनेक कलाकार आए हुए हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं और आपसे उनका परिचय भी करवाते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में है शविन विदेशी जी, स्वागत है, नमस्ते। और हमारे बीच में आए हुए हैं तबला वादक निगेन जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। तानपुरे पर आज हमारे बीच में विजया है, विजया जी नमस्ते, स्वागत है। और स्वर मंडल पर निधेश्वर लाल जी हैं, आपका स्वागत है। और जो मुख्य कलाकार हैं उनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे। शविन विदेशी जी, हमें बताइए कि शविन विदेशी हैं कौन? जी, शविन एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है जो महात्मा गांधी संस्थान में काम कर रहे हैं। हाँ। और एडवांस और सर्टिफिकेट के बच्चों को वायलिन भी मतलब सिखा रहे आप हैं। वायलिन सिखा रहे हैं जी, जी। सभी को। वायलिन को बेला भी कहते हैं। वायलिन जी, जी, जी। बहुत प्राचीन वाद्य है। हमें बताइए कि वायलिन के बारे में और क्या जानकारी है? तो नॉर्मली अभी जो जिस रूप आप देख रहे हैं वो इटली से बनाया गया है। इटली का है। हाँ, इटली का है। मतलब जो सर्वप्रथम हाँ, वहाँ से स्रोत हुआ। इटली से लेकिन है। कुछ म्यूजिकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो भारतीय ही है। भारतीय है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। इसको बेला कहते हैं। जी और कहते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा गजराज था। जी जी जी। मतलब गज से बजने वाले वाद्य को गज कहते हैं। गज गज बजाता था वो। तो वायलिन भी बहुत बड़ा, रावण भी बहुत बड़ा वायलिन वादक था। ये बताइए हमें कि आपने वायलिन कैसे सीखा, प्रेरणा कैसे मिली? तो वायलिन की मधुरता ने मेरे मन को बहुत आकर्षित किया था बचपन से ही। तो इसी से मेरा जो प्रेरणा है सीखने के लिए और बढ़ गई। परिवार में और है कोई वादक? मेरे पिताजी वो संगीत से प्रेम? तबला बजाते थे पहले से। बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि आपने क्या क्या किया वायलिन में, मतलब अपने प्रशिक्षण प्राप्त किया जी, कहाँ जी। पर, कहाँ? तो 11 वर्ष से मैंने वायलिन सीखना शुरू किया महात्मा गांधी संस्थान में। और मेरी जो पहले गुरुजी हैं डॉक्टर ऑर्किडियापुर से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मुझको अवसर मिला ICCR स्कॉलरशिप। तो वहाँ पर मुझको कलकत्ता जाना पड़ा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मैंने BA ऑनर्स किया वायलिन में। और कलकत्ता में ही मुझको श्री साकेत साहू जी का मार्गदर्शन मिला। बहुत अच्छा। और बाद में मुझको मास्टर्स के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में। हाँ, खैरागढ़ में, वहाँ पर मास्टर्स करने की सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा। और वहाँ पर ही जो डीन था प्रोफेसर विश्वरूप, हिमांशु विश्वरूप जी, तो उससे वायलिन सीखने का अवसर मिला। बहुत अच्छा। तो आज आप हमें स्टूडियो में क्या सुनाएंगे?
तो आज एक राग है जो मेरे बहुत प्रिय राग है, राग जोग कौंस। तो उसको बजाने की कोशिश करूँगा। ठीक, ये जोग कौंस मतलब लगता है मिश्रित राग है, जी, दो जी, रागों से बना हुआ है। एक मिश्रण है, वो राग जोग और राग चंद्रकौंस का मिश्रण है, बहुत जिसका जो एक शख्स है, जिसका वो पेट नेम है गुनीदास, जगन्नाथ पुरोहित जी। तो उसने ही वो राग रचना। का रचना किया है। अच्छा, इसमें क्या-क्या सुनाएंगे हमें? जी, पहले से एक विलंबित गत जो झपताल 10 मात्रा का, फिर एक मध्यलय गत 3 ताल में, मध्यलयी तीन ताल में। 3 ताल में, और बाद में शायद झाला, झाला, हाँ, और अगर वो अवसर मिला समय मिला तो एक धुन। धुन। ठीक है, तो चलिए हम आपको सुनेंगे अब।
इसी राग में अब आप सुनिए एक छोटा ख्याल जो 3 ताल में होगा और जो द्रुत लय में है, जिनकी इसकी रचना की है जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी ने।
बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। हम देखते हैं कि यहाँ पर समा बन गया है और मुझे लगता है कि आपको अभी और भी वायलिन बजाने की इच्छा है। जी जी। तो विदेशी जी, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हम एकदम हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मौका मिलेगा हमें तो हम जी, आपको ज़रूर। पुनः बुलाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके संगत करने वाले जो निरंजन जी हैं तबले पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमें आज बहुत अच्छा लगा, ये जो जुगलबंदी आप लोगों ने किया उससे हम बहुत ही संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी हुए। और तानपुरे पर विजया ने संगत किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आकर के आपने संगत किया। और निधि स्वरलाल जी, आपने हमें स्वरमंडल पर साथ दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटिशः धन्यवाद सभी को। और आप दर्शक जो घर बैठे हम लोगों का ये प्रोग्राम देख रहे थे, आपने अनुभव किया होगा कि संगीत में एक जादू है। वो आपके हृदय को खींच लेता है, आपके मन को खींच लेता है, आपके आकर्षण होता है उसमें एक, कि आप पूरा उस ओर खींचे जाते हैं। इसी प्रकार का एक और कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। श्रुति स्मृति आदि साहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च संगीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मितः।